मित्रों, अब जो अगली खबर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्थात केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के हित का है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि कंपोजिट सैलरी अकाउंट अब सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। क्या है यह कंपोजिट सैलरी अकाउंट और इस अकाउंट के लाभ क्या होंगे और इस अकाउंट मतलब इस खाते से कैसे जुड़ना है, उसकी पूरी जानकारी आज के इस सत्र में आपको देने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हमारे पीछे स्क्रीन पर यह financialservice.gov.in अर्थात भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं की यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चर्चा आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी इस के आने के पहले भी सैलरी अकाउंट देने की व्यवस्था विभिन्न बैंकों में थी। भारतीय स्टेट बैंक कह लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर लीजिए, आईसीआईसी बैंक कर लीजिए, कुछ प्राइवेट बैंक भी देते थे, लेकिन उनकी जो शर्तें होती थी वो कुछ ना कुछ कठिन होती थी और हर बैंक की अपनी शर्त और हर बैंक का अपना तरीका होता है। लेकिन यहाँ इस बार जो भारत सरकार ने किया इसमें काफी अंतर है। अब देखिए, जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि इस सैलरी पैकेज अकाउंट में क्या लाभ है। देखिए, लाभ की अगर हम बात करें तो यहाँ दिखा गया है कि सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेगी। जो पहली सुविधा मिलेगी वो पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस है। आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, अब सरकारी अमले में 3 तरह के कर्मचारी आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो ग्रुप सी के एम्प्लॉइज हैं उनको 100 बैंक देंगे, ग्रुप बी को 200 इस तरह से। अब जैसे अलग अलग बैंकों का इन्होंने दे दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 100 to 125, ये तुलना इन्होंने दिखाया कि किसको कितना देंगे। अगर हवाई जहाज से जाते समय ध्यान रखिएगा कि एयर एक्सीडेंट का क्लॉज अभी तक किसी भी सैलरी पैकेज अकाउंट में नहीं था, जिसका कारण यह हुआ था, और भी कई चीजें हैं कि कई बड़े बड़े लोग जो हवाई दुर्घटना मारे गए उनको यह लाभ नहीं मिल पाया था, तो उसको इन्होंने इंक्लूड किया है। इसके बाद है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब किसी कारण से दुर्घटना में हाथ पैर कट जाए, स्थायी तौर पर विकलांगता आ जाए तो उनको सुविधा दी जाएगी। उसके बाद है परमानेंट पार्शियल, मतलब परमानेंट एक तो हो गया टोटल, मतलब दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट जाए, और पार्शियल में क्या होता है, एक हाथ या एक पैर, इस तरह की बात आती है। उसके बाद एडीडी ऑन कवर, एड ऑन कवर्स, मतलब उसमें आपको चाइल्ड एजुकेशन में 10 लाख रुपए तक 2 बच्चों के लिए मिलेगा इंश्योरेंस, गर्ल चाइल्ड है उसके लिए 10 लाख तक, एयर एम्बुलेंस है तो 10 लाख तक, और डेथ आफ्टर कोमा में चला गया तो 5 लाख और 4 मोर, और लड़की की शादी वगैरह के हर सबका अलग अलग। उसके बाद बैंक के खर्चे पर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाता है, 10 साल 15 साल 15 साल, इस तरह का स्लैब बना हुआ है। उसके बाद इसमें वेलनेस प्रोग्राम बेनिफिट, एनुअल हेल्थ चेकअप भी आप करा सकते हैं। उसमें टेली कंसल्टेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है और आई चेकअप है। ये तमाम चीजें 4 लाख रुपए तक की इनकी दी गई है, अनलिमिटेड भी है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, ये बैंक उठाता है, इसको ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। बेस प्लान फॉर सेल्फ, नीवा पुपा, ये अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों से इन्होंने किया है। उसके बाद जो अन्य सुविधाएं हैं, मिनिमम बैलेंस है, अर्थात आपको खाता जीरो बैलेंस वाले खाते खोलेंगे। इसके बाद इसमें क्या होगा, ओवरड्राफ्ट है। अगर ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पैसे की तत्काल जरूरत है तो आपकी जो सैलरी है, 1 महीने की सैलरी, उसके अनुसार आपको एक्स्ट्रा पैसा या लोन कह सकते हैं। ये 2 महीने की ग्रॉस सैलरी है, 3 महीने की है, 6 महीने की है, जो भी है, मतलब कुल मिला के 5 गुना अधिक दिया जाता है नेट सैलरी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। उसके बाद सिविल फैसिलिटी है, डीमैट, डिमांड ड्राफ्ट अगर बनवाना है, आजकल डिमांड ड्राफ्ट तो है ही नहीं, लोग डायरेक्ट पैसा भेज देते हैं, फिर भी उसमें आपको छूट मिलती है। और लॉकर लेते हैं तो उसमें छूट है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें छूट है, और तमाम चीजें आप देख सकते हैं। एटीएम कार्ड है। अभी इसमें क्या है, आपको इन्होंने एटीएम कार्ड पर डोमेस्टिक लॉन्च की सुविधा दी है। जो पहले क्रेडिट कार्ड पर ज्यादातर होता था, तो इन्होंने रखा है डोमेस्टिक 1 साल, इंटरनेशनल 1 साल, इसका दिया हुआ 1 क्वार्टर में 1 या 2। उसके बाद अन्य एटीएम की बेनिफिट है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है। इसका मतलब है कि ये जो सुविधाएं दी गई हैं वो अद्वितीय सुविधाएं दी गई हैं।
तो यदि आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तो आप अपने बैंक से बात करके खुद का अकाउंट उनसे कहिए कि अब हमको यूनिफाइड ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैकेज है हमारा, आप उसमें कर दीजिए। लाभदायक भी है और लेना भी चाहिए, क्योंकि आपकी जरूरतें हमेशा कुछ ना कुछ पड़ती रहती हैं, उसमें यह बहुत बड़ी सुविधा का काम आएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले सत्र में फिर कुछ नई बात लेकर के आते हैं, तो फिर विस्तार से बात करेंगे।